Solve the inequality 5 by 4 sin square x cos square x greater than cos 2x। तो देखिए इक्वेशन और इनिक्वलिटी में कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं होती है। पहले मुझे सोचना पड़ता है प्रॉब्लम को देख के कि भाई क्या किया जाए। तो यहाँ पे देखिए कि सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ, ये मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है जो cos 2x में चेंज हो सकता है, और यहाँ से साइन स्क्वायर 2x आएगा जो cos स्क्वायर 2x में चेंज हो जाएगा, और ये cos 2x है। तो cos 2x में कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का क्रिएट हो सकता है जिसकी हेल्प से मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकता हूँ। तो वही अप्रोच करते हैं। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स होता है, तो 5/8 आएगा। और 2 sin स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखिए 2 sin स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं, समझ आया। आप cos 2x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, तो ये टर्म आ जाएगा। अब ये क्या है, इसका 4 से पहले मैंने 1/4 लिखा, तो क्या बनेगा 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 2 sin x cos x का होल स्क्वायर sin स्क्वायर 2x का sin 2x का होल स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। बात समझ आई, sin स्क्वायर 2x आ जाएगा एंड ग्रेटर देन cos 2x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए cos स्क्वायर 2x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, cos स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर ले जाते हैं, तो 2 cos स्क्वायर 2x आ रहा है, सही है। और क्या आ रहा है, अच्छे से देखिए और क्या आ रहा है, cos 2x का साफ कितना आएगा, यहाँ से 8 आएगा और यहाँ से 5 है, तो ये बड़ा सही से आ रहा है। 8 और 5 कितना होगा, 13 होता है, तो ये 13 cos 2x आ रहा है, 13 cos 2x आ रहा है, देखा जाएगा। फिर क्या बन रहा है, फिर मेरे पास बन रहा है ये 5 आएगा, ये 1 आएगा 6, और ये 1 जो आएगा, ये 4 आएगा 9, और ये मेरे पास आएगा, नहीं ये 5 है, और ये 2 आएगा -7 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर मैं इसको t मानता हूँ और 2 cos स्क्वायर 2x को t मत मानो, तो 7 आ रहा है, तो 13, और तो इसको मैं कैसे इसके जो ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, ध्यान से समझिए इसको ब्रेक कैसे होगा, इस पार्ट पे अब मुझे फोकस करना है कि ब्रेक कैसे किया जाए। तो 13 है, 13 तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, ओके, 2x प्लस 14 cos 2x माइनस cos 2x, तो फैक्टराइज हो जाएगा, ये देखते हैं क्या बनता है, ग्रेटर देन 0, तो ये मेरे पास आ गया 2 cos 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2 cos 2x अब इनइक्वलिटी का पार्ट आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, ये 7, 2 cos 2x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 cos 2x प्लस 7 आएगा, एंड दूसरा पार्ट क्या आएगा, दूसरा पार्ट क्या आएगा, 2 cos क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन आएगा, तो 2 cos 2x माइनस 1 आ जाएगा। बात समझ रहे, ये ऐसा आ जाएगा फैक्टराइज। यहां से यहां तक स्टेप में आने में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को भी कोई दिक्कत होगी। अच्छा प्रॉब्लम है, ये डाउट है। नाउ फोकस करिए क्या किया जाए, अब इसको कैसे क्रिएट किया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट है दो टर्म्स का जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, या बेबी कर्व मेथड से हम जा सकते हैं। तो ये cos 2x जब मेरे पास कैसा होगा, लेस देन -7/2 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, ये टर्म मैं इधर ले जा रहा हूँ कि साइन ऐसा हो जाए, ये रहेगा साइन, अच्छे से ऑब्जर्व करना। और यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं 2 cos 2x कॉमन लूंगा तो cos 2x प्लस 7 आएगा, ये आ गया। तो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो इससे वेवी कर्व मेथड से मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आएगा सॉल्यूशन, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना क्या रहेगा। एक सॉल्यूशन एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ऐसा कुछ आएगा, ओके। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो ये सॉल्यूशन क्या आएगा, इसको देखिए जरा क्या आएगा, ये मेरे पास क्या रहेगा,
cos 2x पे मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी, cos 2x मस्ट बी ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन 1/2। ये टर्म कैसा है, नेगेटिव होगा, ये वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। वैसे भी और बीवी कर्व मेथड से इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। cos 2x को t मान लो, उसके बाद वेव बनाओ, बड़ा नंबर क्या है, 1/2 है, और फिर क्या है, -7 है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन है -7 से इसमें होगा। अब देखिए, ये जो इनइक्वलिटी है ये हमेशा वैलिड है, तो कोर इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो cos 2x को 2x को मैं वेरिएबल मान लेता हूँ, और cos वेरिएबल लेस देन 1/2 का सॉल्यूशन निकालता हूँ एक इंटरवल के लिए, एक पीरियड के लिए। तो cos का ग्राफ कैसा होता है, ये रहता है, 0 से 2 पाई में मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, और ये y गोस टू 1/2, y गोस टू 1/2, तो cos 1/2 किसके बराबर होता है, π/3 पे होता है एक बार, और एक बार होगा 2 पाई माइनस π/3, तो 5π/3, 2 पाई माइनस π/3 का मतलब हुआ 5π/3, सही है, 5π/3 पे होता है। तो इन पर ये इनइक्वलिटी का तरीका मैंने आपको बताया है सॉल्विंग का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब मैं 0 से लेके π/3 तक जाता हूँ, तो cosec से जो आउटपुट है वो 1/2 से ज्यादा है। लेकिन अगर 0 से π/3 से आगे मैं जा रहा हूँ, एक पीरियड में इसे सॉल्व करना चाह रहा हूँ, और 5π/3 तक, तो cosec से जो आउटपुट है वो 1/2 से कम है। तो जब मेरे पास x π/3 से लेके 2x, इनफैक्ट 2x को वेरिएबल माना है, तो 2x ग्रेटर देन π/3 होना चाहिए, सही है, और इनफैक्ट लेस देन क्या होना चाहिए, 5π/3 होना चाहिए। और इन जनरल में बात करूं तो 2k पाई से अगर मैं पीरियड की बात कर दूं, तो 2k पाई से ऐड हो जाएगा, 2k पाई इसका आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, 2k पाई यहाँ पे ऐड हो जाएगा, से लेके हर पीरियड में ऐसे सॉल्यूशंस आएंगे। बात समझ आ गई, 2 पाई पीरियड है इसका, तो ये जनरल आ जाएगा। इनफैक्ट एक्स वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा, k पाई प्लस π/6 टू x is greater than and 5π/6 plus k पाई where k belongs to I, k हाँ यहाँ पे क्या है, इंटीजर। ये मेरे पास इस इनइक्वलिटी का फाइनल आंसर होगा। ओके, तो काफी कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए। प्रॉब्लम में क्या है, ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम में पहले मैंने ये जज किया कि यार cos 2x में चेंज करूं, और cos 2x में चेंज करने के बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी अगर आपको सॉल्व करना आता है, और उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक जो सॉल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी का ग्राफिकली आइडिया है, तो आप इसका सॉल्यूशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट आई गेट द सॉल्यूशन फॉर वन पीरियड, इसको मैंने वेरिएबल मान लिया, एंड मैंने उसका सॉल्यूशन एक पीरियड के लिए निकाला, और अगर वो फिर उसे अकॉर्डिंग टू पीरियड जनरलाइज किया है, तो मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये समझ में आ गया होगा। सही है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और काफी मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक का भी यूज है, क्वाड्रेटिक का भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी भी है, क्वाड्रेटिक भी है, तो और इनफैक्ट काफी अच्छी प्रॉब्लम है। ओके।